एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम ना एमसी को देखते हैं ट्विन हेड मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका लेवल 37 हो जाता है एंड उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल जाता है। हम दूसरी तरफ इन दो एडवेंचर्स को देखते हैं। इनमें से एक हाफ डॉग डेमी ह्यूमन और एक ह्यूमन होती है। तभी यह डेमी ह्यूमन जो है कहती है, तुम मेरे साथ हो लेकिन तुमने ये सी रैंक का क्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट किया? वो कितने डिफिकल्ट होते हैं, हमने अपने बाकी मेंबर्स आने का वेट क्यों नहीं किया था? तो मेल्टिया बताती कि ये सी रैंक का क्वेस्ट है, हमारा ऑब्जेक्टिव मॉन्स्टर मरना नहीं है बल्कि जंगल में सर्च करना है। तो ये डेमी ह्यूमन बताती है, हमें किसी इंसान को ढूंढना है ना। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये एडवेंचर्स मरियल के घर पहुंच गए होते हैं। फिर ये कहते हैं, नॉर्मली हमें ह्यूमन के विलेज में एल्फ देखने को नहीं मिलते हैं। तो मरियल कहती है, मैं आदि एल्फ हूँ और मेरा नाम मरियले है। एंड फिर मरिया इनके लिए चाय लाती है। मरियल मरिया को वहाँ से जाने को कहती है एंड फिर इन्हें बताती है, मैं नहीं चाहती कि मरिया इस मिशन के डिटेल्स सुने। तुम्हें एक इंसान को ढूंढना जिसका नाम दोज है। वो मरिया के ग्रुप में था और रॉक ड्रैगन से फाइट किया था। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने। मरिया उन्हें घूर रही होती है, तभी सीन पीछे आता। हम देखते हैं कि मारियल इन्हें बताती है कि मरिया दोज के डेथ का जिम्मेदार खुद को समझती है। मुझे लगता है कि मरिया दोज को जंगल में ढूंढने जा रही है, बस तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है। सीन शिफ्ट होता है, हम एमसी को देखते हैं एंड ये ना वेनम प्रिंसेस के ऊपर कुछ हीलिंग हर्ब्स लगा दिया होता है, तो जिससे उसकी चोट होती है वो जल्दी ठीक हो रही होती है। फिर अपना एमसी गुफा से बाहर आता है, ये अपना स्टेटस चेक करता और इसके पास ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सच में आ गई होती है। तो ये सोचता, अगर ह्यूमन बन भी गया तो मैं करूँगा क्या? मुझे वेनम प्रिंसेस से को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन किसी विलेज में रहना भी अच्छा होगा। और फिर अपना एमसी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है और फिर ये उसका यूज़ करता है। हम देखते हैं इसे अपना एमसी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। मतलब ये ना ह्यूमन नहीं बना होता है। यह देखकर अपना एमसी शॉक हो जाता है और डिवाइन वॉइस से इससे पूछने लगता है, लेकिन वो जो उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से मना कर रही होती है। ये सुनकर अपना एमसी बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि अटैक और डिफेंस दोनों हाफ हो चुका होता है और उसकी एमपी जल्दी खत्म हो रहा होता है। तो ये वापस ह्यूमन से ड्रैगन बैन जाता है। दूसरी तरफ हम इन एडवेंचर्स को देखते हैं और इन्होंने ना एक बहुत बड़े स्पाइडर को हंट किया होता है। तभी रात हो चुका होता है। हम देखते हैं इन्हें अभी तक डोज का कुछ पता नहीं चला होता है एंड तभी इन दोनों को एमसी का गुफा दिखता है और गुफा के बाहर एक ड्रैगन और एक ह्यूमन का क्ले स्टैच्यू बने होते हैं और ये दोनों मीट को देखते हैं जो एमसी ने ही लटकाया होता है। फिर ये लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में लाइट शूम लगे होते हैं। वे फर ये डेमी ह्यूमन ना कुछ रेड फ्रूट्स मिलते हैं। तो मेल्टिया बताती है कि ये रेड गोल्ड जो पाइपरिस कहा जाता है। तो ये डेमी ह्यूमन ना रेड फ्रूट्स को अपने साथ ले जाने का सोचती है, लेकिन मेल्टिया उसे ऐसा करने से ना मना करती है और कहती है कि ये ज़रूर थीव्स का हाइड आउट होगा, हम पकड़े जाएंगे। तभी वेनम प्रिंसेस वहाँ आ जाती है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाती है। मेल्टिया उस डेमी ह्यूमन को बताती है कि वह एक मॉन्स्टर है, उसका नाम वेनम प्रिंसेस है, उसके काटने से हमारी जान भी जा सकती है। ये लोग ना गुफा से बाहर जाने लगते हैं एंड हम गुफा के बाहर देखते हैं जहाँ एमसी और वेनम प्रिंसेस साथ में होते हैं। एमसी ने इन दोनों एडवेंचर्स गुफा के अंदर जाते हुए देख लिया था। फिर ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज़ करके उनके सामने चला जाता है और उन्हें हे कहता है। लेकिन इन दोनों के ओ एमसी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा होता है। तो ये दोनों ना एमसी पार अटैक कर देते हैं और वहाँ से भागकर किसी सेफ जगह पर आ जाते। मेल्टिया कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस जंगल में प्लेग ड्रैगन्स रहते हैं। तो डेमी ह्यूमन यूनो कहती है, तो अब हमें काया करना चाहिए क्या? हम विलेज वापस जाए? मेल्टिया कहती है, नहीं, हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमें मैन पावर की ज़रूरत होगी। फिर ये अपने बाकी मेंबर्स को बुलाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं उन्हें एमसी सोकर उठ चुका होता है और आराम करने से वो रिकवर भी हो चुका होता है और ये एक मीट का टुकड़ा निकाल कर खाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। फिर ये वेनम प्रिंसेस के पास जाता है और कहता है, कुछ बेवकूफ़ बंदर ना मेरा बनाया हुआ मीट को चुरा रहे हैं। मैं उनको ना सबक सिखाने के लिए मीट में पॉइजन डालना चाहता हूँ और पॉइज़न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें ना कोई कलर और स्मेल हो। तो यह सुनकर वेनम प्रिंसेस ना एक मटके में ना पॉइज़न से भर देती, ना उसका कोई कलर होता और ना ही स्मेल आ रहा होता है। उसके बाद एमसी ना मीट में पॉइज़न डालकर रख देता है और ई के जगह पर छिपकर उन बंदर का वेट कर रहा होता है एंड बहुत समय बीत चुका होता है। फिर एमसी की ओर ना उन बंदर की आवाज़ आता है और व्यूअर्स देखता है कि आए बहुत से बंदार वहाँ खड़ी टीढ़े होते हैं और एक बंडार को पॉइज़न हो जाता है। फिर अपना एमसी वहाँ जाता और इन बंदरों पर अटैक कर देता है। फिर ये तीनों बंदर ना मिलाकर एमसी को घेर लेते हैं और अटैक करने वाले होते हैं। तभी अपना एमसी ना वेनम प्रिंसेस को इशारा करता है, फिर ये क्ले गन से अटैक करती है और एमसी ना अपनी पूंछ से इन बंदर को दूर कर देता है एंड फिर ये तीनों बंदर ना सीटी बजाकर अपने ईके साथी को बुलाते हैं। तभी वहां पर ईके बट्टा भंडार आ जाता है। एपी ना एमसी उसका स्टेटस देखता है जो कि एमसी के बराबर होता है एंड इसके पास क्विक पावर सपोर्टर क्लैन बॉस स्किल होता है जो कि इसके फॉलोअर को स्ट्रांग बनाता है। अपना एमसी बेबी ब्रेथ यूज करता है, लेकिन ये तीनों बंदर ना वहां पर अर्थ वॉल बना देते हैं। फिर वेवेज बाहर आकर एमसी पर अटैक कर देते हैं, पर एमसी ना इनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वेनम प्रिंसेस क्लाय गन से बंडार पर अटैक करती है, एक बंडार एमसी को पीछे से काट लेता है, जिसके व्यू हैबाडा बंडार एमसी पर अटैक करने आ रहा होता है। तभी वेनम प्रिंसेस रोल करते हुए अटैक करती है, लेकिन वह उसे पक डीडीडीएच कर पडी डीडीएच पे फेंक देता है। लेकिन एमसी ना वेनम प्रिंसेस को बचा लेता है और सोचता, अगर ऐसा चलता रहा तो चीज़ें और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मुझे करना क्या चाहिए। फिर एमसी ना डिवाइन वॉइस से उस बड़े बंदर के बारे में पूछता है। तो डिवाइन वॉइस बताती है कि वो जायंट ओरंगुरांग है, वह एक डी रैंक मॉन्स्टर होते हैं
वह ओरंगुरंग का इवॉल्व्ड फॉर्म होता है, जो पुराने बॉस ऐसी फाइट करके उन्हें हराकर अपने क्लैन का चीफ बन गया होता है और इन्हें बहुत सी सपोर्ट मैजिक भी पता होता है अपने क्लैन को असिस्ट करने में। ये सब सुने के बाद उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तभी एमसी को याद आता है उसने ओरंगुरंग के जो स्टेटस में टेलीपैथी स्किल देखा था, तो ये सोचता है कि मैं इससे वाट टू चीट कर सकता हूँ। फिर अपना एमसी उस पॉइजन हुए बंदर को ना मारने की धमकी देता है ए और ओरंगुरंग को बात करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं ओरंगुरंग टेलीपैथी स्किल का यूज़ करके एमसी ऐसी बात करने लगता है। तो अपना एमसी ओरंगुरंग को बताता है कि ये बंदर ना पॉइजन से मारा जाएगा, लेकिन वेनम प्रिंसेस अपना एंटीडोट देकर उसकी जान बचा सकती है। अगर हमने एंटीडोट दिया तो तुम्हें हमें जाने दोगे। लेकिन ये एमसी ऐसी कहता है तुम ना हमारे लिए बहुत बड़े थ्रेट हो, हम तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी कमज़ोर लोग होते हैं, उनका मारना ही सही होता और ये हमारे क्लेन का रूल है। फिर एमसी जो है उससे बातचीत करने में फ़ेल हो जाता है। जब बात नहीं बनता है तो वो अपना एमसी ना ओरंगुरंग को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। वेल ओरंगुरंग भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि हमारे लिए ड्यूल ना एक सेक्रेड रिचुअल होता है और अपने बाकी लोगों से कहता है कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। ये सुनकर बाकी के बांडर पीछे हट जाते हैं और वेनम प्रिंसेस भी उस बांडर को एंटीडोट दे देती है। तभी ये बंदर ना वेनम प्रिंसेस को पगड़ी लेते हैं। औरंगुरंग एमसी से कहता है हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि आए वो हो ब्लैक लिजर्ड हमारे ड्यूअल को रेस्पेक्ट करे, उसे रिहा कर दिया जाएगा जब तुम मुझे हरा दोगे। और फिर ये लोग ड्यूअल को स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यह औरंगुरंग ना एमसी के ऊपर भारी रहा होता है। वी वॉच अटैक करता जा रहा होता है। एमसी रोल करके उससे बचने लगता है और सोचता है अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो ना जाने ये वेनम प्रिंसेस के साथ काया करेंगे, मुझे कुछ करना होगा। और फिर यह रोल करके औरंगुरंग पे अटैक करता है और फिर अपनी पूंछ से औरंगुरंग को नीचे गिरा देता है और एमसी रोल करते हुए लगातार इस पर अटैक करता है। फिर एमसी उसके स्टेटस देखता है, उसका एचपी और एमपी काफ़ी खत्म हो चुका होता है। एमसी फिर से रोल करके अटैक करने ही जा रहा होता है। के आई तभी वहाँ पर औरंगुरंग पत्थर की चट्टान बना देता है और अपनी क्विक स्किल यूज़ करता है। ए और सारी एमपी एजिलिटी में चला जाता है एंड ये बहुत तेज़ हो जाता है। एमसी पार बहुत सारे अटैक करता है, अपना एमसी बेबी ब्रेथ यूज़ करता है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर औरंगुरैंग एमसी की अच्छे से कुताई करता है। फिर अपना एमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये औरंगुरैंग को हेड टू हेड फाइट करने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों हेड टू हेड फाइट करते हैं और दूसरे को बहुत मारते हैं। फिर इन दोनों की आई हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर ये दोनों लास्ट अटैक करते हैं, लेकिन इस बार एमसी औरंगुरैंग का पंच को डॉज कर लेता है और उसे एक ड्रैगन पंच से हरा देता, जिससे उसका ड्रैगन पंच का लेवल 3 हो जाता है। लेकिन तभी औरंगुरैंग भी एमसी को पंच मार देता है, जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते और औरंगुरैंग भी मर चुका होता है। अपने एमसी को 162 एक्सपी मिलता है। वॉकिंग टाइटल की वजह से एमसी को एक्स्ट्रा एक्सपी मिल जाता है और हम देखते हैं कि आई उन बंदरों ने ना वेनम प्रिंसेस को छिच दिया होता है। एमसी का लेवल अब 39 हो चुका है ए और उसे क्लैन बॉस का टाइटल मिल जाता है एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस कैसी लगी वीडियो, एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए